हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड ब्लॉक जो कि है स्पीकिंग स्किल्स। इसमें हमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यूनिट है टोटल, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आप रीड थ्रू करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, वार्म अप, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दे रखी है। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग। ये एक सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है बोलने का, सुनने का और समझने का। देन हमारी नेक्स्ट है इस पर, कम्युनिकेशन इज इसेंशियली द एबिलिटी। एक एबिलिटी होती है एक पर्सन की जो दूसरे पर्सन को अपना बात समझा सके, उसको अंडरस्टूड करवा सके। तो यहाँ पर हमको दे रखा है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज अ सेंडर जो बोल रहा है, वो एज अ मैसेज, जिसके पास एक मैसेज है रिसीवर के लिए, और वो मैसेज एनकोड करता है कौन, सेंडर। उसमें अकॉर्डेंस, उसमें रूल्स ऑफ लैंग्वेज डालता है, कैपेसिटी ऑफ रिसीवर, नेचर ऑफ द मीडिया, मतलब किस लैंग्वेज में वो बोल रहा है, ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके वो एक मैसेज सेंड करता है। देन उसके बाद वो जब मैसेज रिसीवर के पास भेजता है तो वो डिकोड करता है अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपनी स्टेट ऑफ नॉलेज के हिसाब से। इस प्रोसेस को एनकोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप याद कर ले। उसके बाद हमारे पास है नाउ डिपेंडिंग ऑन what and how much the receiver is able to understand, he and she gives a feedback to the sender। तो जिस हिसाब से, जिस लिमिट तक एक रिसीवर उस मैसेज को समझ पाया है, वो उस मैसेज को समझने के बिहाफ पे एक अपना फीडबैक देता है कि उसको कितना समझ में आया। तो ये होता है फीडबैक प्रोसेस। उसके बाद हमें यहाँ पे फीडबैक प्रोसेस का डायग्राम दे रखा है, आप पढ़ लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंगली इंस्टीट्यूशंस एंड Universities offer special papers on courses of individual to improve communication skills। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में अलग से कोर्स दिया जाता है जिसमें आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर्स करवाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को आपको रीड करना है, अच्छे से रीड कर लेंगे। देन हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। देन यू नीड टू फोकस, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हैंड पोस्चर, हैंड गेस्चर्स और आई कांटेक्ट, ये हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन हमारे पास राइटिंग, रीडिंग, एम्पैथाइजिंग, मतलब हमारा होता है आपकी वॉइस में, आपकी कम्युनिकेशन में एक टोन जिसे कहते हैं पीसफुल टोन, उसे कहते हैं एम्पैथाइजिंग। देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट। इसमें दिया हुआ है कि हमारे को कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे कि कब ये कम्युनिकेशन का सिस्टम आया था, कैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटी में ज़रूरत होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब ह्यूमंस की हिस्ट्री में भी सोसाइटीज़ में हमेशा से स्किल्ड यूज़र्स ऑफ लैंग्वेज, स्किल्ड कम्युनिकेटर्स रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने स्किल्ड होते हैं इसमें कि वो अपनी लैंग्वेज से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपना जो मैसेज है अच्छे से दूसरे इंसान को समझा पाते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है, मूविंग बियॉन्ड द लैंग्वेज, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द रोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब इसमें आपको बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी होती हैं, स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, एक्सप्रेसिंग कंसर्न, हर जगह पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम कैसे बोलते हैं, कैसे अपना मैसेज दूसरे इंसान को कन्वे करते हैं, कैसे हम अपने ओपिनियंस बताते हैं, इससे डिटरमाइन होता है कि हम कितने सक्सेसफुल हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद बोलते वक्त एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद हमें अपने नॉन वर्बल एक्सपेक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं, उनसे भी, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट होते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट, हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर एक्सेट्रा। देन हमारे पास इस वाले पैराग्राफ में है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें जॉब्स, हम अच्छे से एम्प्लॉयबिलिटी, हमें अच्छी जगह जॉब मिल सके। देन हमारे पास है कि कम्युनिकेशन स्किल से हम कैसे क्रॉस कल्चरल डिफरेंस को टैकल कर सकते हैं। मतलब हम डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट
कल्चर, डिफरेंट स्टेट के जो पीपल हैं उनसे कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सीज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इसमें सर्टेन प्रिंसिपल है जो फॉलो करके हम अच्छी अपनी इफेक्टिव और फ्रूटफुल कर सकते हैं कम्युनिकेशन। तो ये देखते हैं क्या है। फर्स्ट है क्लैरिटी, कॉन्सीनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कॉर्टेसी, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको इनके बेसिक आइडिया बता दूंगी, फिर आप ये अच्छे से रीड कर लेना। फर्स्ट है हमारे पास क्लैरिटी। तो क्लैरिटी क्या होती है, जो हमने अपना मैसेज भेजा है वो एकदम क्लियर और इफेक्टिवली होना चाहिए, मतलब वो क्लियर और साफ भाषा में कहने का मतलब होना चाहिए। ये हम कैसे बोले कि वो हमारी साफ भाषा हो। फर्स्ट वोकैबलरी, हमारी वोकैबलरी ऐसी सिंपल होनी चाहिए जो हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी स्टेट हो, उसको समझ में आए। तो आपकी वोकैबलरी ऐसी होनी चाहिए। देन इसमें एम्बिग्विटी का क्या मतलब, एक ऐसा वर्ड जो एक मोर देन वन वेज में हम समझ सकें, ताकि वो हर एक स्टेट का बंदा उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, ताकि जो रिसीवर है वो कुछ और गलत इंटरप्रिटेशन ना करे, वो जो हमने उसको मैसेज किया है पर्टिकुलर उसी को समझे। एक्सेसिव जार्गोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ हमारी ही स्टेट में यूज़ होते हैं, जो हमारे ही पर्टिकुलर ग्रुप यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिल्ली के लोग यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो गुजरात के लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमें कम बोलने चाहिए, ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जो कि नॉर्मली हर लोग समझ सके। देन हमारे पास है नेक्स्ट है कॉन्सिनेस का मतलब होता है जो आपका लैंग्वेज है, जो आप एक बात बोल रही है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको मैसेज भेजना है उसको सिंपल क्लियर बोलिए, जो फालतू उसमें चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए। इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इकोनॉमी ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो जो वर्ड्स का यूज़ है उसको हमें 2 बार चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। जो भी उसमें एक्स्ट्रा है, जिसका भी यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन हार्ड हो रही है, उस वर्ड्स को हमें हटा देना चाहिए। जैसे कि आप बार बार हमें ये वर्ड्स का रिपीट नहीं करना चाहिए। यू सी, काइंड ऑफ, डेफिनेटली। तो हम एक ही सेंटेंस में इनका बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। देन हमारे सब्स्टिट्यूटिंग क्लटरिंग फ्रेजेस, मतलब हमें ड्यू टू द फैक्ट ऑफ, अब ये इतना बड़ा है, इसकी जगह हम सिंपल बिकॉज बोल सकते हैं, इतना बड़ा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट, इसकी जगह हम कंसिडरिंग बोल सकते हैं, इतना बड़ा फिर से हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल टू द पॉइंट आंसर रखना है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेंगे। देन हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्क्रीटनेस, जो आपने आइडिया कन्वे किया है, जो आपने एक इंडिविजुअल को आइडिया अपना भेजा है, वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो आपने मैसेज किया है उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज रिसीवर को मिलनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है घुमा फिरा के नहीं बोलना, सिंपल स्ट्रेट डिस्टेंस है। नॉट मेकिंग एनी वैग और फजी स्टेटमेंट्स, मतलब आपको कुछ आलतू फालतू नहीं बोलना है, सिंपल जो आपको अपना मैसेज बोलना है वो बोलिए एंड कंप्लीट। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। टू बी अवॉइडेड मतलब ये नहीं, इसकी जगह ये बोलना चाहिए। अनबिलीवेबल मार्जिन ऑफ डिस्काउंट, तो इसकी जगह हम 25% डिस्काउंट ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ लें। उसके बाद है हमारे पास करेक्टनेस, तो जो आपका मैसेज है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या प्रोनाउंसिएशन की एरर्स नहीं होनी चाहिए। इसके पॉइंट्स हैं। फॉर इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स ग्रामेटिकल कंसर्न्स लाइक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ओमिशन, कम्युनिकेशन ऑफ आर्टिकल, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर क्वाइट ट्रबलसम, मतलब इंडियन स्पीकर को प्रॉब्लम्स हो सकती है ओमिशन, प्रीपोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें बोलने में, और गलत प्रोनाउंसिएशन बोलने पे आपकी जो इमेज है वो बैड बन सकती है। कर्टेसी, इसमें क्या है कि जो आपने मैसेज भेजा है उसमें एक कर्टेसी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी जो टोन है, आपके जो वर्ड्स है वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। रिसीवर जिसको आप मैसेज दे रहे हैं उसको ऐसा फील ना हो कि कहीं भी आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है। तो आपकी एक कर्टेसी, एक लैंग्वेज, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके मैसेज में। तो ये एक से एग्जाम्पल दे रखे हैं। यू ऑर्डर कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन 3 days, तो यहाँ पे उसने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जबकि उसको ऐसा बोलना चाहिए था कि वी विल डू आवर बेस्ट टू डिलीवर, हम जितना अपना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे आपका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। तो ये हमें एक रिस्पेक्टफुल वे में बोलना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है डिसेबल्ड हैंडीकैप,
और यहाँ पे हमें इनको ये नहीं बोलकर डिफरेंटली एबल्ड बोलना चाहिए। किसी को आप हैंडीकैप बोलते हैं, डिसेबल्ड बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। ऐसे वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। उसकी जगह पर आप डिफरेंटली एबल्ड ऐसे बोल सकते हैं। देन हमारे पास है कंप्लीटनेस, मतलब द मैसेज मस्ट कंटेन एवरी रेलेवेंट डिटेल। मतलब आपकी जो मैसेज भेजा है उसमें हर डिटेल होनी चाहिए, कुछ डिटेल आप छोड़ नहीं सकते और कुछ फालतू भी नहीं, मतलब एकदम रिलेवेंट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। उसमें हम देखते हैं कि कैसे रिमेंबरिंग द क्रॉस कल्चर इंटरसेसिस, रीचेकिंग थीमेटिकली द इंक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक करनी है कि हमारा पूरा मैसेज कन्वे कर रही है कि नहीं कर रही है, और आपको चेक कर रहा है कि कोई डिटेल मिस तो नहीं हो गई है जो इस कन्वर्सेशन में रिक्वायर्ड। देन है हमारे पास कंसीडरेशन। एक कन्वर्सेशन से पहले जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से उस बिहाफ पे आप एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें ताकि वो कन्वर्सेशन रिस्पेक्टफुल हो। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आप एक पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि बिहार से बिलोंग करता है और आपने बोला दीज बिहारीज आर स्टिल सो अनकाउंट, तो उस इंसान पे ये कितना रिस्पेक्टफुल हमारा वे होगा बोलने का। तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले से पता होना चाहिए और ऐसे भी किसी को पॉइंट करके नहीं बोलना चाहिए, ये कन्वर्सेशन ऐसे नहीं करनी चाहिए। और कन्वर्सेशन में भी किसी भी रिलीजियस और सोशल डॉगमास को अवॉइड करना चाहिए, किसी भी इमोशन को हमको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इन कन्वर्सेशन में इन चीज़ों का नहीं यूज़ होता है। तो ये हमारे हो गए 7 C's। देन हमारे पास है 1.5 इन्फ्लुएंस ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या हम पे असर पड़ता है बैरियर्स का, मतलब रुकावटों का कम्युनिकेशन पे, मतलब एक कम्युनिकेशन पे किस तरह से असर पड़ता है, ये आप पैराग्राफ देख लीजिए, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट है डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू सेवरल ट्रांसफर स्टेशन। तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कैसे एक कन्वर्सेशन चेंज हो सकती है। वो एक के पास गई, फिर इसने यहाँ पे बुझाया, उसमें अपनी कुछ बातें ऐड कर दी। तो सिंपल वर्ड्स में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने मेरे को बताया, मैंने उसको बताया, तो जो असली मैसेज है वो नहीं पहुँच पाता, उसमें और सारी बातें जुड़ जाती है, गलत सही सारी बातें जुड़ जाती हैं, उसके बाद वो मैसेज जाता है, तो ये गलत चीज़ है। लोग जो भी हम मैसेज भेजते हैं, अगर हमको किसी को पहुंचाना है, तो अगर हम उसको कहते हैं कि आप उसको जाके मैसेज बता दें, तो वो उसको मैसेज बता तो देंगे लेकिन उसमें अपनी कुछ बातें जोड़ के बताते हैं, तो इससे जो कन्वर्सेशन है, जो मैसेज है, वो गलत पहुंचता है। देन हमारे पास सेकेंड है रिप्रेशन और ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि इन इंडियन कंटेस्ट टू प्लीज द सुपीरियर एंड नॉट इंकर देयर रैथ। मतलब जो सुपीरियर होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, नॉट इंकर देयर रैथ, उनका गुस्सा नहीं ना ही झेलने के लिए कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, कुछ लोग गलत बोल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो उनका सुपीरियर होता है उनसे फेवर के लिए वो कुछ अनफिल्टर्ड कुछ भी बोल देते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू नेगेटिव टेंडेंसीज जनरेटेड थ्रू ग्रुपिज्म एंड इन ग्रुप आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी सेम ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेम ऑफिस में अलग अलग काइंड ऑफ के ग्रुप बन जाते हैं, जैसे कि ये एथनिसिटी, ये एज, ये अलग एज है इनकी, और या फिर अलग फैक्टर्स पे अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, तो उनकी वजह से जो पूरे ऑफिस या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो अलग होती है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन एफिशिएंसी ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ अनसूटेबल मीडिया। मतलब आप गलत मीडियम से या फिर अलग मीडियम से कुछ बोलते हैं तो उसका भी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। देन हमारे पास है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन एफिशिएंसी ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड कंजेशन ऑफ चैनल्स। मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से भी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जो हमें टू द पॉइंट बात करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ आप पढ़ लें, इसमें है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में बताया हुआ है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये आप पढ़ लें। उसके बाद है चेक योर प्रोग्रेस में आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इसके आप आंसर्स देख लीजिएगा। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर अवेयरनेस इन कम्युनिकेशन। इस एरा में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो ये है कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है फ्यूजन ऑफ इनक्रेडिबल नंबर्स ऑफ कल्चर्स। मतलब बहुत सारा फ्यूजन होता है, अलग अलग लोग होते हैं उसमें, अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेट से, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना है। अलग अलग फूड्स, क्लोथ्स होते हैं, अगर हम इन तो इसमें दिया हुआ है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए क्रॉस कल्चर। जैसे कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं वो जो गुजरात से है, तो अगर आपको गुजरात का फूड,
क्लोथ्स, प्लेसेस, डिशेस के बारे में पता होगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इजी और अच्छी बन जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए क्रॉस कल्चर की, मतलब दूसरे कल्चर की, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। इसके आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पावर इंडेक्स, देन इंडिविजुअल, ये एक बार आपको पढ़ना है, इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनके बारे में एग्जाम्स में आ सकता है। देन हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल क्लूज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल का भी इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, पूरा पैराग्राफ है। देन यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस है जिसके आंसर्स भी हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। पे दो डेफिनेशंस दे रखी है, पैरा लैंग्वेज एंड देन पैरा लिंग्विस्टिक। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, ये चेक योर प्रोग्रेस के पहले है। देन हमारे पास ये यूनिट 1 खत्म होती है। देन हमारे पास है, अब आप पढ़ लेंगे, इसमें दिया हुआ है एक वर्ड है रजिस्टर, एक वर्ड है डोमेन। रजिस्टर क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो पर्टिकुलर जगह पे यूज़ होती है। और डोमेन क्या होता है? एक ऐसी स्पेस जहाँ एक्शन टेक प्लेस होता है, जहाँ एक कन्वर्सेशन टेक प्लेस होती है, उसको कहते हैं डोमेन। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन कौन से डोमेन हो सकते हैं, ऑफिस स्पेस, क्लासरूम, कॉफ़ी शॉप। ये आपको रीड करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स होते हैं। देन हमारे पास है फॉर्मेलिटी। पूरा पैराग्राफ आप रीड करेंगे, इसमें आपको रीड करके समझ आएगा कि फॉर्मल लैंग्वेज हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए। देन यहाँ पर हमारा चेक योर प्रोग्रेस, ये आप पढ़ेंगे। देन हमारे पास है फॉर्मल कन्वर्सेशन एंड फॉर्मल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो हम कैसे फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, कैसे यूज़ ऑफ लैंग्वेज होती है, ये आप रीड थ्रू कर लेंगे। उसमें मैं एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कैसे आप फॉर्मल लैंग्वेज कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, ये कैसे आप एक फॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस आर स्ट्रिक्टली नॉट प्रेफर्ड इन द फॉर्मल डोमेन और इन फॉर्मल कन्वर्सेशन। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस मतलब छोटे वर्ड, हमें ऐसे नहीं, हम शॉर्टकट नहीं ले सकते, हमें पूरा सेंटेंस टू द पॉइंट बोलना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज क्या हो सकती है? दिस रिजल्ट्स विल नॉट बी अनाउंस टिल द एंड ऑफ द ईयर एज सपोज टू दे वॉन्ट अनाउंस द रिजल्ट टिल दिस एंड ईयर एंड। तो ये जो वॉन्ट है ये एक शॉर्टकट ऑफ वर्ड है, तो हम एक ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर नहीं सकते, कुछ यूज़ नहीं कर सकते। विल नॉट भी हम यूज़ करेंगे इसकी जगह। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर्स गोना, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते मैनेजर इज़ गोइंग। तो हमें ये जो छोटे वर्ड्स होते हैं गोना, कांट, वॉन्ट, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद सेकेंड है फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट प्रेफर्ड। फ्रेजल वर्ब्स ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, कस्टमर्स ऑफ, हैंडेड ओवर, लूजन अप, हैंग आउट। तो ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये बहुत इनफॉर्मल होते हैं, ये हम फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते। द लैक ऑफ चीपर ऑप्शंस इज फ्रस्ट्रेटिंग द टारगेटेड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। तो सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स ऑफ ऐसे नहीं लिख सकते आप। हैंडेड ऑफ जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, लाइक केयर टेकर शुड बस ऑफ, तो ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते। देन हमारे पास है इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्टेशंस विद मोडाल वर्ब्स आर प्रेफर्ड। क्या चीज़ प्रेफर करते हैं? कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले आप एक रिस्पेक्टफुल वे में अगर उसको बोलना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मोडाल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो आपने पढ़े होंगे ग्रामर में। मोडाल्स क्या होते हैं? कुड, वी, कैन यू। तो अगर आपको एक फॉर्मल कन्वर्सेशन बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे कैन यू एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ दिस मूवी इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन करने की बजाय आप एक परमिशन के साथ बोल सकते हैं कि कुड वी, लाइक मे आई अनदर कप ऑफ टी प्लीज़, ऐसे आप बोल सकते हैं। Colloquial expressions and slangs are never allowed in the formal domain or in formal conversation. The engineer lost his job for his irrelevant excuses, or the engineer got fired for his lame excuses. तो lame excuses एक ऐसा word है जो हम formal में use नहीं कर सकते, कि it would be applicable if you leave us alone, why don't you just fuck off। तो ऐसे जो words हैं, न्यूबीज, सक्ड, ऐसे वर्ड्स हम फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर्मल कन्वर्सेशंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंसेस अवॉइड करनी चाहिए। लाइक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आपको ऐसे नहीं बोलना है आई आस्क्ड, यू हैव टू से थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में द इंटर्न वर आस्क्ड। आपको ऐसे नहीं बोलना है वी हैव ट्रेन्ड, आप बोलेंगे आवर जर्नलिस्ट हैव बीन ट्रेन्ड थर्ड पर्सन की बिहाफ पर।
उसके बाद यहाँ पे आपको समरी दी हुई है इसकी कि आपको कैसे 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 सेंटेंस यूज करने चाहिए। देन आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 2.5 Intricacies of speaking with reference to a formal conversation. We need to be meticulous about certain aspects. तो फर्स्ट इसमें देखते हैं with respect to content of a formal conversation. एज ए स्पीकर मतलब अगर आप बोलने वाले हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, वो अच्छे से दूसरे इंसान को समझ आए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब उस फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए आपकी जो उस लैंग्वेज पे, ज़रूरी नहीं इंग्लिश, अगर आप हिंदी की अगर अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हिंदी, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड गुड होनी चाहिए, आप उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए एकदम। जो भी आप मैसेज कन्वे करें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए और उसमें अलग पावर होनी चाहिए जिससे आपकी जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो अच्छे से लिसनर को समझ आए। With respect to the organization of ideas and professionalism in a formal conversation, आपकी जो आपका जो मैसेज है उसमें एक पर्पसफुल सेंस होनी चाहिए। आपकी जो सेंटेंस है उसमें बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जो लिसनर है उसको गलत मैसेज पहुँचे। रिस्पेक्ट टू द अपील इन फॉर्मल कन्वर्सेशन, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें जो लिसनर है उसकी प्रोफाइल, उसका जो परसेप्शन है, उसका जो ओपिनियन है वो भी हमें सुनना चाहिए, जो उसके इंटरेस्ट और इंक्लिनेशंस हैं। देन हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू द एंगेजिंग द लिसनर, मतलब आपकी जो इनोवेटिव जो आपकी वेज हैं उसमें आपको ऐसे वोकैबलरी ऐसे यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज का जो आपका लिसनर है उसको आप एंगेज करके रख सकें ताकि वो बोर ना होए। तो आपकी लैंग्वेज इस तरह से अच्छी होनी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू कंक्लूडिंग अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब आपके उसमें मेन आइडियाज़ अच्छे से हाईलाइटेड होने चाहिए। देन हमारे पास ये चीज़ें हैं जो हमें एक फॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं करनी चाहिए। वी नीड टू कॉन्शियसली अवॉइड, तो हमें ये नहीं करना है। विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट ऑफ फॉर्मल, वी नॉट इंक्लूड आइडियाज़ और ओपिनियंस ऑल्दो क्रेडिबल आर नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव। हमें ऐसे ओपिनियंस ऐसे आइडियाज़ नहीं देने हैं जो उस टॉपिक में नहीं सूट होते हैं। इसमें आप ये सारे रीड कर लेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद है आपके पास चेक योर प्रोग्रेस, आप कंप्लीट कर लेंगे। देन हमारे पास है 7 C's विद रेफरेंस टू अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। ये भी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जैसे आप इसको रीड कर लेंगे, मैंने उसमें बता दिया था, तो ये उसी के जैसे है। आपको बस ये रीड करना है कि हाउ डू वी इंश्योर इट, वाई शुड वी नॉट डू इट, मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके आप ये पूरा रीड कर लेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल कन्वर्सेशन। आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन दी हुई है, तो ये कि ये फॉर्मल है 1 और ये है 2। उसके बाद आपको चेक योर प्रोग्रेस दिया और उसके आंसर्स भी दिए हैं। देन हमारे पास लेट अस सम अप, सजेस्टेड रीडिंग्स और चेक योर प्रोग्रेस के आपके आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट 2 ख़त्म होती है। देन हमारे पास है यूनिट 3 इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कौन सी होती है? जो कॉन्वर्सेशन हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ करते हैं जिसमें हम कोई रिस्पेक्टफुल भी होता है, उसमें एक लिमिट होती है, बट लाइक हम अपने अच्छे से इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो होती है लाइक हे व्हाट्सअप डू दिस, होती जो ये ऐसी कन्वर्सेशन होती है, ये होती है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। तो इसमें आप ये रीड कर लेंगे सब कुछ, वार्म अप, इन्फॉर्मेशन डोमेन्स एंड रजिस्टर, ये वैसा ही है। इसमें बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन कन्वर्सेशन यूज़ होती है, तो आप ये पढ़ लेंगे। दिया हुआ है व्हाट इज़ एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ये आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे एक बार। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, आप किस तरह से इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे आप एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, ये और एग्जांपल्स हैं। देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आप एक इन्फॉर्मेशन कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। लाइक पहले आपको फॉर्मल में क्या करना था कि ये छोटे वर्ड्स यूज़ नहीं करने थे, लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसमें आपको ये छोटे वर्ड्स यूज़ करने हैं। लाइक राहुल स्कोना, शी इज़ काइंड ऑफ क्यूट। अब काइंड ऑफ क्यूट की जगह हम बोलेंगे काइंड ऑफ क्यूट, क्योंकि ये क्या है, इनफॉर्मल है। ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ गोना लीव, आई एम सॉर्ट ऑफ टायर्ड, ये होते हैं जो हम स्मॉल वर्ड्स यूज़ करते हैं। टेल एम आई इन कमिंग, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हमको इनफॉर्मल में यूज। रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑफन ड्रॉप्ड फ्रॉम रिलेटिव क्लॉज कंस्ट्रक्शंस इन फॉर्मल कन्वर्सेशन। इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि इसमें द गर्ल आई मीट इन अहमदाबाद वॉज, तो इसमें सिंपल आपको बता दिया द गर्ल आई मीट, तो इसमें और इसमें है द गर्ल हुम आई मीट।
तो जो ये प्रोनाउन है इसको हम ड्रॉप कर देंगे। येस्टरडे वॉज अ डे, येस्टरडे वॉज अ डे व्हेन। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हम इनफॉर्मल में ये हम नहीं बोलते हैं। रिटर्न मी द बुक दैट आई गेव यू दिस दैट, तो ये हम इसमें हटा देंगे। देन हमारे पास है एलिपिसिस, मतलब कि सीन माई स्वेटर हम बोलेंगे इनफॉर्मल में, हैव यू सीन माई स्वेटर हम बोलेंगे फॉर्मल में। गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। सभी एग्जाम्पल्स हैं कैसे कैसे इनफॉर्मल में आपको यूज़ करना है, आप ये बोल सकते हैं। इसमें आप स्लैंग्स दिए हुए हैं जो हम बोलते हैं इनफॉर्मल में। चिल मैन, जैसे इसका रिलैक्स मैन होता है। लेट अस गो, अब हम इसको बोलना है आराम से किसी दोस्त को। लेट्स रोल, लेट्स रॉक द शो, आई एम फीलिंग ऑफ, ही वॉज पिस्ड ऑफ। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनफॉर्मल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये आप रीड कर लेंगे। देन हमारे पास है प्रोलिफरेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड अर्बन एक्सप्रेसेस। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं स्वैग, बे, गॉट, लिट, लल्स, ऐसी चीज़ें बहुत फेमस हो गई हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। इन सब के बारे में ये नीचे इस सब के बारे में लिखा हुआ है, तो एक बार आप ये रीड कर लेंगे। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेक्स्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन। इसमें दिया हुआ है कि क्या असर पड़ता है ऐसी वर्ड्स को जो हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने में। इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू डाई। तो इसमें दिया हुआ है कि मुझे पेन है, मुझे हेड और नेक कैंसर है, तो इसमें ये बोलता है आई एम गोइंग टू डाई। देन सेकंड बोलता है कि अब मेरे पास तो बहुत सारा काम है और मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आई एम गोइंग टू डाई। जैसे हम बोलते नहीं है यार कल मेरा पेपर है, आई एम गोइंग टू डाई। तो इसमें अब ये दोनों चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन इसमें वो रियली में मर रहा है और इसमें वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा। तो इसमें हमको गलत इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, इसका हमें इन्फ्लुएंस पड़ता है, यही इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। यहाँ पे फिर चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे इश्यूज फेस्ड बाय नोविस स्पीकर इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। नोविस कौन होते हैं? न्यू, जो न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इसमें दिया हुआ है। ये आप रीड थ्रू कर लेंगे, ये रीड करने से हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन दिया हुआ है। चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है। लेट्स सम अप, यहाँ पे आपका खत्म होता है। हमारे पास टेलीफोन कन्वर्सेशन। इस यूनिट में कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। इसमें से आपकी एग्जाम में भी ऐसे कुछ मेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आपको ये आ सकता है कि एक कन्वर्सेशन लिखिए, इसमें आपकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह नहीं आएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव है, वार्म अप, टेलीफोन एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे आजकल टेलीफोन्स और इसकी कम्युनिकेशन की जाती है। देन इसमें ये बता रखा है वाइल रिसीविंग एन इनकमिंग कॉल आपको कैसे बात करनी चाहिए। उसके बाद है टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या है, तो इसमें दिया हुआ है टेलीफोन कन्वर्सेशन वही है जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, सिंपल है कि वही टेलीफोन कन्वर्सेशन है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि क्या क्या आपकी बात करते वक्त चीज़ें ज़रूरी होती है जिन बातों का आपका ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप ये रीड थ्रू कर लेंगे। देन यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस। देन यहाँ पे लुकिंग एट फ्यू टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरह से हमें फ़ोन पर बात करनी चाहिए, ये वही एग्जाम्पल है। देन यहाँ पे आपको चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल कन्वर्सेशन हाउ डू यू थिंक दिस स्टोरीज ऑफ एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, या फिर मेनली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक कन्वर्सेशन लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन इसमें दे रखे हैं, आपकी स्पीड, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इंस्टेंटेनियस फीडबैक, यू नीड टू बी साउंड इन्वॉल्व। तो इसमें सबके बारे में दे रखा है, आपको बस एक बार रीड थ्रू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको किस तरह से कौन से सेंटेंस यूज़ करने चाहिए। देन आपको यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस दे रखा है, उसमें आपको अपने हिसाब से टिक टिक करना है कि किस तरह से आप एक फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं। देन यहाँ पे है चेक योर प्रोग्रेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चारों यूनिट में से सबसे मेन यूनिट कौन सी है और किस यूनिट में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन चारों यूनिट में से सबसे जो मेन यूनिट है वो ये तीन है। और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपको एक कन्वर्सेशन लिखनी है। वो उनके पेपर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको क्या बोल सकते हैं, कि वो आपको बोल सकते हैं ऑफिस की और एक एम्प्लॉय की कन्वर्सेशन लिखो, या एक फादर या मदर की कन्वर्सेशन लिखो, या वो आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि ये सिनेरियो है, इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो सकती है वो लिखो। तो सबसे ज़्यादा ये फॉर्मल और इनफॉर्मल है, ये दोनों आपको मेन ज़रूर याद करनी है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें जो 7 C's थे उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में से इतना नहीं आएगा, बट एक बार बस आपको ये रीड थ्रू करना है। इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगाना है इन दोनों में, ओके। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है 7 C's में, उसके अलावा आपको बस रीड थ्रू करना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लॉक 3 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।